अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हुए जो खून निकलता है, जो खून का फव्वारा चलता है या छींटे पड़ते हैं, इस हवाला से मसला यूँ है कि वो छींटे जो ज़बह करते हुए जानवर को वो अगर पड़ते हैं ऊपर तो वो खून नापाक होता है। ऐसी सूरत में कपड़ों को धोकर या और लिबास पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए। अलबत्ता वो खून जो बाद में गोश्त बनाते हुए कपड़ों को लग जाए और नमाज का वक़्त हो जाए, हल्का फुल्के कोई दाग लगे हों, तो वो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है। बेहतर तो ये है कि तब भी एहतमाम कर लिया जाए, लेकिन बंदा उस वक़्त फंसा होता है कि कुर्बानी के गोश्त में एक अच्छा खासा वक्त लग जाता है। ज़ुहर असर का कम से कम 2 नमाज़ों का या एक नमाज का दौरान में वक़्त आ जाता है, तो नमाज में ताअत्तुल नहीं आना चाहिए या नमाज को लेट नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ोहर की नमाज को और असर की नमाज को बर वक्त बाजमात ही अदा किया जाए, उसमें थोड़ा सा वक्फा लाया जाए ताकि नमाज बर वक्त हो जाए। और ये मसला वाज़ह करना ज़रूरी था। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि जो गोश्त करते हुए खून कपड़ों को लग जाता है वो शायद उससे भी नमाज नहीं होती, उससे नमाज हो जाती है। जो दमे मसफू यानी जब ज़बह करते हुए खून निकलता है जानवर के गर्दन काटते हुए तकबीर पढ़ते हुए, तब उस खून के साथ अपना उसको कपड़ों को धो लेना चाहिए धुले हुए, या अपना उन्हें धुले हुए कपड़े उनको धो लेना चाहिए या कोई नया लिबास पहन लेना चाहिए ताकि नमाज जल्दी हो सके। और इसी तरह अर्ज़ करना मकसूद ये है, इसमें पहले भी बात हुई है, क्लिप ये मौजूद है, इसी चैनल के ऊपर भी मौजूद है कि ओजड़ी के हवाला से बाज़ लोग कहते हैं जी ये मकरूह है, और बाज़ लोग इसको शायद हराम तक भी समझते हैं। मकरूह तो आम है, और हमारे यहाँ ये लोगों का तकिया कलाम बना हुआ है, ऐसे जैसे तकिया कलाम बना हुआ है। छोटी छोटी बात पर खाने पीने की चीज़ मामलात हों या इबादत के मामलात हों, तो लोग छोटी सी बात पर कहते हैं ये भी मकरूह है, वो भी मकरूह है, फलां भी मकरूह है, ये अमल ऐसा करना भी मकरूह है। और मकरूह की तारीफ पूछ कर देख लें भाई मकरूह की डेफिनेशन क्या है, तो मकरूह की डेफिनेशन भी शायद उन लोगों को ना आए। कहा यह जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। मकरूह कराहत से है, नापसंद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या सहाबा के बारे में शायद कहा जाता है कि ये नापसंद है उजड़ी खाना, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस पे पहले डिटेल मौजूद है हवाला जात के साथ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजड़ी खाई है। शायद ये किसी मौलवी साहब ने ये बात छोड़ी है। एक दिन एक साहब कह रहे थे कि एक मौलवी ने मसला बयान किया ओजड़ी मकरूह है, और जो बाद जो पूछा गया भाई तुसी का तो क्या जी ओजड़ी मकरूह है, कोई इस तरह भाला कहता मैं इस करके नहीं किया, जितना दिल करता सी मेरे घर ओजड़ी भेज दिंदा सी, इस करके मैं फिर फतवा दे देता कि आज तो बाद ओजड़ी मकरूह है। तो ओजड़ी खानी जो है इसके तिब्बी लिहाज से भी अपना तिब्बा ने फवायद बयान किए हैं, बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाई है। अगर किसी का दिल नहीं मानता वो ना खाए, लेकिन हर एक के लिए ये फतवा ना लगाए कि जी मकरूह है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मकरूह करार दिया है, या सहाबे रसूल में से किसी ने इसको मकरूह करार दिया है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दीन सीखें, दीन समझें। अगर आप लूमड़ी से दीन सीखेंगे, कहावत है लूमड़ी से दीन सीखेंगे, तो फिर ऐसा ही है जैसे कहते हैं कि जी फिर कौवा जो है वो उसको हलाल तसव्वुर किया जाएगा और हलाल शुमार किया जाएगा। दीन सीखें, ज़रूर सीखें। दीन हमारा सीखना हमारा मकसद है, और ये ज़रूरत नहीं मकसद है। और दीन के साथ ही हमारी खैर और बका है, और दीन के साथ जब तक हम वाबस्ता हैं, दीन को जगह देते हैं दिल में, दिमाग में, और उस पर अमल पैरा होते हैं, उस पर चलते हैं, तो इसमें खैर ही खैर आएगी। और दीन से जब हट जाएंगे या दीन को तरजीह नहीं देंगे, फरामोश कर देंगे, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएंगे, आबाओ अजदाद की बातों को आगे रखेंगे, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बेवफाई भी है। और ये वो बेवफाई है जो इंसान को तबाही की तरफ लेके जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफादारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी, असहाबे रसूल से वफादारी और अहले बैत अतहार से वफादारी, यही है कि कलामुल्लाह और अहादीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन मुक़द्दस हस्तियों के ईमान को मेयार समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, रहनुमाई लें, इसी पर चलें। इन्हीं के लोगों के ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मेयार करार दिया है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।